आज हम लोग बल एवं गति का न्यूमेरिकल हल करेंगे। आज हम लोग बल एवं गति का न्यूमेरिकल हल करेंगे। तो पहला फोर्स का बल का सूत्र F बराबर ma। m मीन्स होता है द्रव्यमान, m मीन्स होता है त्वरण। F द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर ma द्रव्यमान इंटू त्वरण। फिर होता है सेकेंड में P संवेग बराबर mv द्रव्यमान अभिक वेग। संवेग का इसका मतलब होता है संवेग P बराबर mv द्रव्यमान इंटू वेग। तीसरा फॉर्मूला होता है F बराबर P2 माइनस P1 बटा T। P2 मीन्स होता है अंतिम संवेग। P2 मीन्स अंतिम संवेग। P1 प्रारंभिक संवेग और T मीन्स होता है समय। T मीन्स समय। F बराबर P2 माइनस P1 बटा T। अब गति का सूत्र इसका 4 फॉर्मूला होता है। पहला V बराबर U प्लस AT। V अंतिम वेग, U प्रारंभिक वेग और T समय और A त्वरण। V बराबर U प्लस AT। V बराबर U प्लस AT। फिर सेकेंड होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। V अंतिम वेग, U प्रारंभिक वेग, A त्वरण, S दूरी। ये अंतिम वेग, U प्रारंभिक वेग। इसका होता है त्वरण। अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस 2a त्वरण s दूरी। V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2ac। एक होता है A बराबर V माइनस U बटा T। फोर्थ में होता है
एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। एस दूरी हो गया, यू प्रारंभिक वेग, ए त्वरण, टी समय। अब हम लोग न्यूमेरिकल अध्ययन करेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बल का सूत्र होता है F बराबर m। m का मतलब होता है द्रव्यमान, a का त्वरण, t का मतलब संवेग, संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। F बराबर होता है P2 माइनस P1 बटा T। P2 अंतिम संवेग, P1 प्रारंभिक संवेग, T समय। गति का सूत्र 4 होते हैं। v बराबर u प्लस AT। u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, a त्वरण, t समय। v स्क्वायर बराबर होता है e स्क्वायर प्लस 2ac। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ac। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, a दूरी। अब तीसरा फॉर्मूला होता है a बराबर v माइनस u बटा टी, v माइनस u बाई टी। इस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब हम लोग न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे। बल लगता है तो वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। हल क्या करना है? त्वरण ए बराबर वाट, ए कितना दिया हुआ है? 20 kg, ए 20 kg, ए कितना दिया हुआ है? 120 मीटर। ऐसे दिया हुआ है, बनाने की प्रयास कीजिए। और थोड़ा हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि मास इनटू एक्सीलरेशन। और दिया हुआ है 120, एम दिया हुआ है 20 मीटर, ए मीटर, ए 0 से दिया, ए कितना? ये बराबर 20। और हम लोग जानते हैं कि आयरन का 20 ग्राम मास है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आयरन का 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी G/m। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन है, कोई किसी 10 kg की वस्तु में 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल ज्ञात करें। हमको जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। 10 kg मतलब मास दिया हुआ है 10 kg, त्वरण दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको निकालना है बल। तो बल का फॉर्मूला होता है एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। एम दिया हुआ है 10 kg, ए दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इसका 15 इंटू 10 150 kg, इसका होता है मीटर और ये सेकेंड। बल का ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन के ऑप्शन 150 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग अध्ययन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें जिस पर 625 न्यूटन का बल लगने पर 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। हम लोग जानते हैं
दिया हुआ है 33 मीटर पर सेकेंड। अब हम जानते हैं कि F बराबर m है, जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। ये दिया हुआ है फोर्स 625, मास नहीं दिया गया है, एक्सीलरेशन दिया गया 33 मीटर पर सेकेंड। एम बराबर हम लोग 625 बटा 35, इसका क्या होता है मीटर, तो यूनिट बता देते हैं और काट दीजिए। 7 पैसे 35, 125, 125 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 5 बचा, 49, 55, 56, 7 इतना केजी। ऑप्शन नंबर 1 मास 17.86 केजी, ऑप्शन नंबर ए आया। अब सेकेंड क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है 30 न्यूटन का बल 5 केजी द्रव्यमान पर 5 केजी द्रव्यमान पर कितनी देर कार्य करे कि उसका वेग 15 मीटर पर सेकेंड होगा। हम लोग जानते हैं कि F बराबर m F हमको दिया हुआ है 30 मीटर, m दिया हुआ है 5 केजी। इससे हम लोग त्वरण निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि F की वैल्यू है 30, मास दिया हुआ है 5 केजी, और ये नहीं पता तो 6 5 है तो ए बराबर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण कैसे मात्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हम जानते हैं कि टाइम निकालना, तो हम लोग जानते हैं कि v बराबर u प्लस et, ये फॉर्मूला होता है। अब हमको उसका वेग दिया हुआ है, कितनी देर कार्य करे, ठीक है, कार्य कितना दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अंतिम वेग दिया हुआ है, अंतिम वेग 15 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग दिया हुआ तो अंतिम वेग में लिख देते हैं 15, यू नहीं पता, ए यू कितना दिया, यू 0, ए कितना दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, स्पीड नहीं दी। तो हम लोग जानते हैं कि 0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 60, तो टी बराबर ऊपर लिख दें, टी बराबर 15 बचा 6, तो 6 दूनी 12, 3 बचा 6 बचे 3, 2.5 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, a बराबर त्वरण और t समय। हमको जो दिया हुआ था उसको पुट कर दिए, रख दिए मान, u क्या हो गया, u 0 हो गया, ये प्रारंभिक वेग हम लोग पांचवा क्वेश्चन बनाते हैं। टन की कार 72 किलोमीटर पर आवर के वेग से जा रही है, इसके संवेग ज्ञात करें। हमको पी वाट, ऑप्शन दिया हुआ है 16,000 केजी मीटर पर सेकेंड, फिर दिया हुआ है 1,60,000 केजी मीटर पर सेकेंड, फिर 8,000 केजी मीटर पर सेकेंड, फिर 120 केजी मीटर पर सेकेंड। ये ALP
भी का क्वेश्चन, जो भी जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब टेक्नीशियन या रेलवे के ग्रुप डी में एक दो क्वेश्चन, या टेक्नीशियन और एएलपी में, और एसएससी में भी एक दो को पूछता है। एक पहले फिर से रिवीजन करते हैं। एक 8 मीट्रिक टन की कार 72 किमी पर घंटा के वेग से जा रही है, इसका संवेग ज्ञात है। तो P हमको निकालना। तो पहले 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है? 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 kg। तो हमको कितना दिया हुआ? 8 मीट्रिक टन। इसमें 8 से गुना कर देंगे, 8 इंटू 1000 हो गया 8000। हमको ये m निकल गया, हमको v दिया हुआ है, तो v को पहले कन्वर्ट करते हैं। तो दिया हुआ 72 किमी पर, इसको किलो वाट घंटा में चेंज कर देते हैं। तो 72 इंटू किमी 1000 किलोमीटर बटा 60 इंटू 60 सेकेंड में हो गया। अब जो कटता है उसको काट दीजिए, 1 0 2 0 कट गया, 1 0 और 1 0 2 0, 6 6 36 36 2 72, ये 10 इंटू 2 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग जानते हैं कि P बराबर mv होता है, ठीक है। तो m कितना दिया हुआ है? 8000 kg इंटू v दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। तो 8 दूनी 16, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, ठीक है। kg मीटर पर सेकेंड 16 है, 1,60,000 kg मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। हम लोग संवेग निकाल लिए। 16 पर 4 0, तो 1 2 3 4, 4 0 है, 16 है kg मीटर पर सेकेंड। ये एएलपी का क्वेश्चन है। और छठा क्वेश्चन है, एक टन का संवेग 400 kg मीटर पर सेकेंड। हमको P दे दिया, P बराबर 400 kg मीटर पर सेकेंड। यह 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा है। वेलोसिटी भी वेग दे दिया, जा रहा है। इसका द्रव्यमान निकाल, v दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड। हम लोग जानते हैं P बराबर mv। P कितना दिया हुआ? 400 kg मीटर पर सेकेंड। m नहीं पता, v 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमको नहीं पता है। और 1 0 से 1 0, 2 से 2 बार में 4, और एक इसके साथ 0, तो 20। अब मीटर से मीटर कैंसिल और सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो m बराबर 20 kg, 10 दूनी 20 kg। ऑप्शन नंबर सी। फिर से एक बार रिवीजन। एक कण का संवेग 400 kg मीटर पर सेकेंड है, यह 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा है। इसका द्रव्यमान निकालेगा। तो हमको जो दिया उसको लिख दिए। m P दिया हुआ 400 kg मीटर पर सेकेंड, v दिया हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमको फाइंड करना m
तो पी के जगह पर 400 kg पर सेकेंड रख दिए, एम नहीं पता तो एम रहने दिए, भी 20 मीटर पर सेकेंड, तो 0 से 0 कैंसिल और 20 दूनी 40, 2 बार कटा, ये 0 x के साथ मल्टीपल हो गया, इंटू 10 दूनी 20 kg। ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। एक 7वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा। एक 14 kg का द्रव्यमान सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, मैंने घट रहा है, इसका संवेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन का फॉर्मूला v2 माइनस v1। अब जो दिया हो उसको लिख लेते हैं। एम दिया हुआ 14 kg, कितना दिया हुआ है 14 kg। v1 दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड, इससे घट जा रहा है तो v2 कितना हो जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड चेंजिंग। तो हम जानते हैं कि p2 माइनस p1 बराबर एम v2 v1 माइनस एम v2। ये p2 माइनस p1 बराबर m कॉमन कर ले रहे हैं तो v1 बटा v2। अब हम जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो m कितना दिया हुआ है 14 kg, v1 कितना दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड, v2 30 मीटर पर सेकेंड। अब इसको क्या करेंगे भाई, इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और ये मास है तो ये केजी हो जाएगा। तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 140 kg मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ई। फिर से रिवीजन करते हैं। संवेग में परिवर्तन, ये पूछ रहा है संवेग में परिवर्तन ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक 14 kg के द्रव्यमान के कण का वेग 40 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, इसके संवेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसको जो मोमेंटम है उसका में चेंजिंग हो रहा है। देखिए एम दिया हुआ है 14 kg, v1 40 मीटर पर सेकेंड, v2 30 मीटर पर सेकेंड। v1 प्रारंभिक वेग जो दिया हुआ है स्टार्टिंग, मैंने प्रारंभिक वेग 40 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग 30 मीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन जब होता है तो p2 माइनस v1 m v1 माइनस m v2 m कॉमन कर लिए तो बचा v1 माइनस v2। अब m का वैल्यू दिया हुआ है 14 kg और p2 और p1 का संवेग में परिवर्तन का दर हो गया। अब 40 मीटर पर सेकेंड प्रारंभिक वेग, अब उससे कम 30 मीटर पर सेकेंड, अब उसको सब्ट्रैक्ट किए तो हो गया 10 और 14 इंटू 10 140 kg मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देखने के लिए थैंक यू। और समझने समझाने का तरीका धीरे धीरे बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, और रेलवे का हर एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन
बल और फोर्स और मैंने हर चैप्टर से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।